उत्तर प्रदेश की सियासत में जब भी कोई नया बवंडर उठता है तो उसकी गूंज लखनऊ के गलियारों से निकलकर सीधे दिल्ली के तख्त तक पहुंचती है। लेकिन इस बार जो लहर उठी है वो कोई मामूली चुनावी बयार नहीं, बल्कि एक ऐसा सियासी तूफान है जिसने सत्ता के बड़े बड़े महारथियों की नींद उड़ा दी है। यूपी के सियासी नक्शे पर एक नया निशान बन रहा है और वो निशान है केतली का। जब सड़कों पर लाखों का हुजूम एक साथ हुंकार भरता है, जब हवाओं में बदलाव का नारा गूंजता है और जब बहुजन समाज का एक एक युवा अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर उतरता है, तो समझ लीजिए कि दिल्ली का सिंहासन हिलना तय है। चंद्रशेखर आजाद रावण, एक ऐसा नाम जिसने भारतीय राजनीति के बने बनाए ढांचों को तोड़कर रख दिया है। उनका एक बड़ा ऐलान, एक ऐसा बयान जिसने यूपी से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी है। ये सिर्फ एक नेता का भाषण नहीं है, ये उन करोड़ों शोषितों, वंचितों और युवाओं की आवाज है जो सालों से अपने हक का इंतजार कर रहे थे। आखिर ऐसा क्या ऐलान कर दिया है रावण ने कि दिल्ली के हुक्मरानों की धड़कनों की रफ्तार तेज हो गई है? क्या सच में यूपी में इस बार केतली की सरकार बनने जा रही है? क्या सच में दिल्ली की गद्दी पर बैठा सत्ता का अहंकार अब डोलने लगा है? अगर आप भी इस देश की बदलती राजनीति के साक्षी बनना चाहते हैं, बहुजन आंदोलन की इस नई क्रांति को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो सच आप जानने वाले हैं वो आपको मुख्यधारा की मीडिया कभी नहीं दिखाएगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप संविधान, हक और हिस्सेदारी की इस लड़ाई में सच्चे सिपाहियों के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर सच आप तक सबसे पहले पहुंच सके। उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये हमेशा से ही देश की सत्ता का मुख्य द्वार रही है। जिसने यूपी जीता उसने दिल्ली पर राज किया, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब यूपी के आम जनमानस ने अपनी ताकत का एहसास कराया है तब तब बड़े बड़े तख्त ओ ताज हवा में उड़ गए हैं। आज के हालात भी कुछ वैसे ही बनते नजर आ रहे हैं। सड़कों पर जो जनसैलाब दिख रहा है वो किसी प्रायोजित रैली की भीड़ नहीं है। ये वो भीड़ है जो बिना किसी लालच के, सिर्फ एक उम्मीद के सहारे तपती धूप और कड़कती ठंड में भी घंटों खड़ी रहती है। इस भीड़ की आंखों में एक गुस्सा है, एक आक्रोश है और साथ ही एक नया सपना भी है। वो सपना है अपनी खुद की सत्ता का, अपने खुद के स्वाभिमान का। चंद्रशेखर आजाद रावण ने जब इस जनसैलाब के सामने अपना नया सियासी दांव चला तो पूरे सूबे की राजनीति अचानक से थम सी गई। विपक्षी खेमों में बैठकों का दौर शुरू हो गया, खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट तैयार होने लगी और दिल्ली में बैठे बड़े बड़े रणनीतिकार नक्शे पर नए आंकड़े बनाने लगे। सवाल ये नहीं है कि चुनाव में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, असली सवाल ये है कि आखिर केतली का ये निशान अचानक से सत्ता के सबसे बड़े दावेदारों के लिए गले की फांस कैसे बन गया। जब हम जमीनी हकीकत का जायजा लेते हैं तो पता चलता है कि ये बदलाव रातों रात नहीं आया है। सालों का संघर्ष, लगातार जेल जाना, लाठियां खाना और हर जुल्म के खिलाफ सीना तानकर खड़े रहना, इस संघर्ष ने आम लोगों के दिलों में एक ऐसी जगह बना दी है जिसे मिटाना अब आसान नहीं रहा। गांव-गांव और कस्बे कस्बे में आज जिस चुनाव चिन्ह की चर्चा हो रही है उसने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के गणित को बिगाड़ दिया है। चाय की टपरियों से लेकर यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों तक हर जगह बस एक ही सवाल तैर रहा है कि क्या सच में यूपी का आने वाला कल एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। जिस तरह से युवाओं का हुजूम इस आंदोलन से जुड़ता जा रहा है उसने ये साफ कर दिया है कि अब पुरानी राजनीति के दिन ढल चुके हैं। अब सिर्फ बयानों से काम नहीं चलेगा, अब जमीन पर काम करने वालों की कद्र होने लगी है। सत्ता के गलियारों में जो हलचल मची है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस बार लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं है, ये लड़ाई आत्मसम्मान की बन चुकी है। भीम आर्मी के हर एक कार्यकर्ता और समर्थक के लिए ये समय बहुत संवेदनशील और ऐतिहासिक है। जिस संगठन ने कभी एक छोटे से सामाजिक आंदोलन के रूप में शुरुआत की थी, आज वो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकतों में से एक को सीधी चुनौती दे रहा है। रावण का हर एक कदम, उनका हर एक फैसला अब सिर्फ एक पार्टी का फैसला नहीं रहा, बल्कि ये उन लाखों युवाओं के भविष्य का फैसला है जो हाथ में नीला झंडा और दिल में संविधान लेकर उनके पीछे चल पड़े हैं। जब एक नेता अपने कार्यकर्ताओं के लिए हर खतरे को उठाने के लिए तैयार रहता है तो कार्यकर्ताओं का भरोसा भी फौलाद बन जाता है। यही फौलादी भरोसा आज उन ताकतों के लिए सबसे बड़ा डर बन चुका है जो बरसों से दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को सिर्फ वोट बैंक समझती आई हैं। इस बार वोट बैंक का वो ताला टूट चुका है और चाबी उन हाथों में आ गई है जिन्हें कभी सत्ता के दरवाजे से बाहर रखा जाता था। दिल्ली की राजनीति हमेशा से यूपी के समीकरणों पर टिकी रही है। अगर यूपी की हवा बदलती है तो दिल्ली के तख्त की नींव हिलने लगती है। इस समय जो संकेत मिल रहे हैं वे इस बात का साफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा भूचाल आने वाला है। रावण के उस एक बड़े ऐलान ने सत्ता के समीकरणों को इस तरह से उलझा दिया है कि अब किसी भी दल के लिए ये राह आसान नहीं रहने वाली। जिस केतली को कभी बहुत हल्के में लिया जा रहा था, आज वही केतली सत्ता के हर दावेदार का पसीना छुड़ा रही है। गांव देहात के गरीब, किसान, मजदूर और बेरोजगार युवा आज इस निशान में अपनी आजादी और अपनी तरक्की की तस्वीर देख रहे हैं। ये सिर्फ एक चुनाव चिन्ह नहीं रह गया है,
ये एक क्रांति का प्रतीक बन चुका है जो धीरे धीरे पूरे प्रदेश को अपने आगोश में ले रही है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू वो है जो अभी तक पर्दे के पीछे है। उस बड़े ऐलान के पीछे की असली रणनीति क्या है? आखिर रावण ने ऐसा कौन सा पत्ता फेंका है जिसने विरोधी खेमों में सन्नाटा पसार दिया है? क्यों अचानक से दिल्ली के बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को यूपी के उन छोटे छोटे कस्बों का रुख करना पड़ रहा है जिन्हें वे सालों से भूल चुके थे? यह जो अचानक से राजनीतिक तापमान बढ़ा है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल है। एक ऐसा खेल जिसकी पटकथा बहुत सोच समझकर लिखी गई है। हर एक जनसभा में उठने वाले नारे, हर एक रैली में उमड़ने वाला हुजूम और हर एक समर्थक के चेहरे पर दिख रहा वो जुनून ये साबित कर रहा है कि इस बार का मुकाबला वैसा नहीं होगा जैसा अब तक होता आया है। इस बार का मुकाबला एक नए इतिहास को जन्म देने वाला है और उस इतिहास का केंद्र बिंदु वही एक ऐलान है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक चुनावी हवा है जो कुछ दिनों में शांत हो जाएगी, या फिर ये उस तूफान की दस्तक है जो अपने साथ बरसों पुराने ढर्रे को बहा ले जाएगा? इस सवाल का जवाब छुपा है उन गांवों की गलियों में जहां आज भी बदलाव की आस में लोग देर रात तक चौपालों पर चर्चा करते हैं। उन युवाओं के चेहरों पर जो अपनी डिग्रियां हाथ में लेकर रोजगार के लिए भटक रहे हैं और अब सत्ता के सामने आंखें डालकर जवाब मांग रहे हैं। जब समाज का सबसे निचला तबका खड़ा होकर अपने हक का हिसाब मांगने लगे तो समझ लेना चाहिए कि क्रांति अब ज्यादा दूर नहीं है। रावण ने इसी नब्ज को पकड़ा है और इसी नब्ज पर हाथ रखकर उन्होंने वो बड़ा ऐलान किया है जिसने विरोधियों के होश उड़ा दिए हैं। यूपी की सियासत का ये नया मोड़ सिर्फ एक राज्य तक सीमित रहने वाला नहीं है। इसका असर आने वाले समय में पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। जो लोग सोचते थे कि कुछ सीटों का बंटवारा करके और कुछ पुराने वादे दोहराकर सत्ता हासिल कर ली जाएगी, उन्हें अब अपनी रणनीति पूरी तरह से बदलनी पड़ रही है। केतली का ये निशान अब सिर्फ एक चुनाव प्रचार का हिस्सा नहीं रहा, ये सत्ता के खिलाफ एक सीधी बगावत का झंडा बन चुका है। एक ऐसी बगावत जो संविधान के दायरे में रहकर, कानून के रास्ते पर चलकर, लेकिन बेहद आक्रामक अंदाज में लड़ी जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ ये बगावत और तेज होती जा रही है और इसकी गूंज अब इतनी बुलंद हो चुकी है कि इसे नजरअंदाज करना दिल्ली के हुक्मरानों के लिए नामुमकिन होता जा रहा है। राजनीति की इस बिसात पर जो मोहरे सेट किए गए हैं वे बहुत ही अचूक हैं। हर एक चाल सोच समझकर चली जा रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आम जनता इस बार सिर्फ दर्शक बनकर नहीं बैठी है, वो खुद इस खेल का हिस्सा बन चुकी है। जब जनता खुद अपनी लड़ाई लड़ने मैदान में उतर आती है तो बड़े बड़े सियासी सुरमा भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। रावण के उस ऐतिहासिक कदम ने आम जनता के भीतर छिपे इसी स्वाभिमान को जगाने का काम किया है। यही वजह है कि आज हर गली, हर मोहल्ले और हर मोड़ पर सिर्फ एक ही चर्चा है कि आखिर उस बड़े ऐलान का अगला कदम क्या होगा और कैसे ये कदम दिल्ली के सिंहासन की दिशा और दशा दोनों को हमेशा के लिए बदलने वाला है। विधानसभा के गलियारों से लेकर गांव की चौपालों तक इस समय केवल एक ही सवाल तैर रहा है कि आखिर उस बड़े ऐलान के बाद की असली रणनीति क्या है। राजनीति के जानकार जानते हैं कि जब कोई आंदोलन सड़कों पर उग्र होता है तो सत्ता उसे दबाने की हर संभव कोशिश करती है, लेकिन जब वही आंदोलन एक सोची समझी राजनीतिक सोच और मजबूत चुनावी रणनीति का रूप ले लेता है तो उसे रोक पाना दुनिया की किसी भी ताकत के लिए मुमकिन नहीं होता। उत्तर प्रदेश की धरती ने ऐसे कई मोड़ देखे हैं जब रातों रात सियासी समीकरण बदले हैं, लेकिन इस बार जो ताना बाना बुना जा रहा है वो पिछले तमाम इतिहास से बिल्कुल अलग है। यह लड़ाई केवल चुनाव लड़ने या सीटें जीतने तक सीमित नहीं है, यह सत्ता की उस पूरी संरचना को बदलने का प्रयास है जिसने दशकों से आम नागरिक को सिर्फ एक मतदाता बनाकर रखा। चंद्रशेखर आजाद रावण की इस नई चाल ने विरोधी दलों के उस गणित को पूरी तरह बिगाड़ दिया है जो वे जातीय आंकड़ों और पुराने वोट बैंक के भरोसे तैयार करते आ रहे थे। जब हम उत्तर प्रदेश के राजनीतिक ताने बाने को करीब से देखते हैं तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि इस बार युवा वर्ग किसी के बहकावे में आने को तैयार नहीं है। राज्य के कोने कोने में बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में हो रही धांधलियों और शिक्षा के अधिकार जैसे मुद्दों पर जो गुस्सा अंदर ही अंदर उबल रहा था, उसने अब एक संगठित आवाज का रूप ले लिया है। जब एक युवा हाथ में अपनी डिग्री लेकर सड़कों पर लाठियां खाता है और फिर वही युवा जब अपने नेता को अपनी आवाज बनते देखता है तो एक अटूट रिश्ता कायम हो जाता है। केतली का निशान आज इसी रिश्ते की पहचान बन चुका है। यह निशान अब सिर्फ एक धातु का बर्तन नहीं रहा, बल्कि उन लाखों संघर्षशील हाथों का प्रतीक बन गया है जो हर सुबह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते हैं और शाम को अपने भविष्य की बेहतर तस्वीर का सपना देखते हैं। विरोधी खेमे में इस बात की सबसे बड़ी घबराहट है कि यह जन समर्थन किसी जाति या धर्म के संकीर्ण दायरे में बंद नहीं है, बल्कि यह अन्याय के खिलाफ एकजुट हुए हर उस व्यक्ति का है जो बदलाव चाहता है। दिल्ली के राजनीतिक विश्लेषक जो बड़े बड़ी ई कमरों में बैठकर आंकड़े जोड़ते घटाते हैं, वे इस बात को समझने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं कि जमीन पर यह जनाधार कैसे इतनी तेजी से फैल रहा है। जब रावण ने अपने उस ऐतिहासिक फैसले की घोषणा की तो उन्होंने सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं दिया था,
बल्कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को ये एहसास कराया था कि अब उनकी मनमानी के दिन खत्म हो चुके हैं। गांव के बुजुर्गों से लेकर कस्बों के नौजवानों तक हर कोई इस बात को महसूस कर रहा है कि अगर अब कदम पीछे हटाए गए तो आने वाली नस्लों को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यही वजह है कि सभाओं में उमड़ने वाली भीड़ का मिजाज अब बदला बदला सा नजर आ रहा है। लोग अब सिर्फ भाषण सुनने नहीं आते, वे अपने नेता के एक एक शब्द को एक जिम्मेदारी की तरह अपने साथ घर ले जाते हैं और उसे अपने आसपास के 10 लोगों तक पहुंचाते हैं। यह एक ऐसा स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन चुका है जिसे रोकने के लिए साम दाम दंड भेद के सारे पुराने हथकंडे नाकाम साबित हो रहे हैं। भीम आर्मी और उससे जुड़े राजनीतिक मंच ने इस बार जो रणनीति तैयार की है उसने पारंपरिक पार्टियों के पसीने छुड़ा दिए हैं। प्रदेश के सबसे दुर्गम और पिछड़े इलाकों में जहां मुख्यधारा की मीडिया और बड़े नेताओं के कदम सालों तक नहीं पड़ते, वहां लगातार संवाद का सिलसिला जारी है। चौपालों पर, खेतों की पगडंडियों पर और मोहल्लों के नुक्कड़ों पर होने वाली ये छोटी छोटी बैठकें किसी बड़ी राजनीतिक रैली से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो रही हैं। इन बैठकों में जो चर्चाएं हो रही हैं वे सिर्फ खोखले वादों पर आधारित नहीं हैं, बल्कि वे उन जमीनी समस्याओं पर केंद्रित हैं जो हर आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करती हैं। जब एक आम नागरिक को ये लगता है कि उसकी तकलीफों को समझने वाला कोई अपना ही व्यक्ति अब सत्ता के शिखर तक पहुंचने की कुवत रखता है, तो उसका विश्वास एक नई ताकत में बदल जाता है। इसी बीच दिल्ली के सत्ता के गलियारों में आपातकालीन बैठकों का दौर जारी है। खुफिया एजेंसियों की जो रिपोर्ट्स ऊपर भेजी जा रही हैं, वे किसी भूचाल की पूर्व चेतावनी से कम नहीं है। रिपोर्ट साफ बता रही हैं कि जिस वोट बैंक को अब तक बंधुआ समझा जाता था, वो अब पूरी तरह से अपनी नई राह चुन चुका है। अब उन्हें डराकर या झूठे आश्वासन देकर रोका जाना नामुमकिन है। सत्ता में बैठे नीति निर्माताओं को इस बात का सबसे बड़ा डर है कि अगर उत्तर प्रदेश का यह जन आंदोलन अपनी पूरी ताकत से चुनावी नतीजों में तब्दील हो गया तो इसका सीधा असर दिल्ली की सरकार के स्थायित्व पर पड़ेगा। जो कुर्सी कल तक अटूट नजर आ रही थी, उसकी नींव अब धीरे धीरे खिसकने लगी है। हर एक नया कदम, हर एक नई रणनीति विरोधी दलों के लिए नए संकट खड़े कर रही है और वे समझ नहीं पा रहे हैं कि इस बहुजन बवंडर का मुकाबला किस तरह किया जाए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक और बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है जिसने हर किसी की धड़कनें बढ़ा रखी हैं। वो रहस्य है उस अंदरूनी सियासी गठजोड़ और आने वाले उन बड़े चेहरों का जो सही समय पर इस मंच के साथ खड़े नजर आने वाले हैं। अंदर खाने जो तैयारियां चल रही हैं, उनकी भनक जैसे जैसे मीडिया के गलियारों तक पहुंच रही है, तहलका मचता जा रहा है। विपक्षी नेता बैकफुट पर हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि रावण का अगला वार किस तरफ से होने वाला है। जो लोग ये सोच रहे थे कि ये सिर्फ एक लहर है जो वक्त के साथ थम जाएगी, उन्हें अब इस बात का एहसास होने लगा है कि ये कोई क्षणिक लहर नहीं, बल्कि एक ऐसा सियासी चक्रव्यूह है जिसमें पुरानी राजनीति के बड़े बड़े महारथी फंस चुके हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता उन्हें नजर नहीं आ रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस समय सबसे बड़ी चर्चा इस बात की है कि आखिर पर्दे के पीछे वो कौन सा समीकरण पक रहा है जिसकी भनक लगते ही बड़े बड़े दिग्गजों के चेहरे का रंग उड़ गया है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब भी बहुजन समाज, किसान, मजदूर और युवा एक साथ एक मंच पर आए हैं, तब तब सत्ता के नक्शे हमेशा के लिए बदल गए हैं। इस बार जो चक्रव्यूह रचा गया है उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये किसी बंद कमरे में बैठकर तैयार नहीं हुआ, बल्कि इसकी नींव सड़कों पर बहे उस पसीने और खून से रखी गई है जो अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए बहा है। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का ये साझा संघर्ष अब सिर्फ एक आंदोलन नहीं रहा, बल्कि ये एक राजनीतिक क्रांति में बदल चुका है जिसकी चपेट में उत्तर प्रदेश का कोना कोना आ चुका है। जब रावण के उस बड़े ऐलान के बाद जमीनी स्तर पर काम शुरू हुआ तो विरोधी दलों ने इसे केवल एक सामान्य चुनावी पैंतरा समझा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए और गांव गांव में केतली का निशान घर घर की पहचान बनने लगा, वैसे वैसे विरोधियों की नींद उड़ने लगी। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल के सुदूर इलाकों तक और बुंदेलखंड के बीहड़ों से लेकर रोहिलखंड के मैदानों तक हर जगह एक ही तरह की सुगबुगाहट है। लोग अब उन पुराने चेहरों से पूरी तरह ऊब चुके हैं जो चुनाव आते ही मीठी मीठी बातें करते हैं और चुनाव जीतते ही जनता को उसके हाल पर छोड़ देते हैं। इस बार जनता किसी के लोकलुभावन दावों के जाल में फंसने को तैयार नहीं है। वो एक ऐसा नेता देख रही है जो उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहा, जिसने सत्ता के जुल्मों को सहा लेकिन कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। दिल्ली के सत्ताधीशों की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वे इस आंदोलन की काट नहीं ढूंढ पा रहे हैं। आमतौर पर जब कोई नया राजनीतिक विकल्प उभरता है तो उसे साम दाम दंड भेद के जरिए या तो खरीद लिया जाता है या फिर डराकर शांत कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ मुकाबला एक ऐसी ताकत से है जिसे न तो सत्ता का लालच डिगा सका और न ही जेल की सलाखें झुका सकी। जब एक नेता निडर होकर जनता के बीच जाता है तो उसके समर्थकों के भीतर भी वही निडरता भर जाती है। आज उत्तर प्रदेश के लाखों युवा इसी निडरता के साथ सड़कों पर उतर चुके हैं। वे जानते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ अगले 5 साल के शासन की नहीं है, यह उनके आने वाले भविष्य, उनकी गरिमा और उनके स्वाभिमान की लड़ाई है। विरोधी खेमों में जारी घबराहट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक जो नेता एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए थे,
वे भी अब छिप छिप कर बैठकें करने लगे हैं कि किसी तरह इस बहुजन बवंडर को रोका जाए। लेकिन वे ये भूल रहे हैं कि जब बदलाव की लहर जन जन के मन में बैठ जाती है तो बड़े से बड़ा सियासी गठबंधन भी उसके सामने तिनके की तरह बह जाता है। केतली के इस बढ़ते प्रभाव ने पारंपरिक राजनीति के सारे जातीय गुणागणित को ध्वस्त कर दिया है। अब बात सिर्फ दलितों या पिछड़ों की नहीं रही। अब हर वो व्यक्ति इस आंदोलन के साथ जुड़ रहा है जो मौजूदा व्यवस्था से पीड़ित है, जो अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहता है, जो सम्मानजनक जिंदगी जीना चाहता है। इस पूरे माहौल के बीच जो सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है वो उस रणनीतिक घोषणा से जुड़ा है जो आने वाले कुछ ही समय में होने वाली है। सूत्रों की माने तो एक ऐसा विशाल सामाजिक और राजनीतिक गठबंधन आकार ले रहा है जो प्रदेश के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर साबित होगा। इस गठबंधन में न केवल विभिन्न शोषित वर्गों के नुमाइंदे शामिल होंगे बल्कि वे तमाम जन संगठन और किसान संगठन भी एक मंच पर आने जा रहे हैं जो लंबे समय से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब ये संयुक्त ताकत एक साथ केतली के निशान के नीचे मैदान में उतरेगी तो दिल्ली और लखनऊ के सिंहासन पर बैठे लोगों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। हर गुजरते पल के साथ ये सस्पेंस गहराता जा रहा है कि उस महा ऐलान का अगला कदम क्या होगा। विपक्षी दल अपनी पूरी ताकत लगाकर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि रावण का अगला दौरा किस जिले में होने वाला है और वे किस नए मुद्दे को लेकर सत्ता को घेरने वाले हैं। लेकिन राजनीति के इस खेल में पासे इस तरह फेंके जा चुके हैं कि हर विरोधी चाल खुद उन्हीं पर भारी पड़ रही है। जनता के भीतर का गुस्सा अब एक ऐसे ज्वालामुखी का रूप ले चुका है जो कभी भी विस्फोट कर सकता है। और जब ये विस्फोट होगा तो उसकी गूंज केवल यूपी की सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि वो दिल्ली के तख्त की नींव को हिलाकर रख देगी जहां से आज देश की नीतियां तय की जाती हैं। सड़कों पर उमड़ता ये जनसैलाब और बैठकों में बनती ये नई नीतियां अब उस निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। जब किसी आंदोलन की नींव जनता के संघर्ष पर टिकी होती है तो सत्ता की बड़ी से बड़ी दीवारें भी ताश के पत्तों की तरह ढहने लगती हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास में कई बार ऐसा समय आया है जब नेताओं ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन जब जनता के सामने असलियत आई तो उन्होंने उन दावों को नकार दिया। इस बार का मंजर बिल्कुल अलग है क्योंकि इस बार नेतृत्व उस इंसान के हाथों में है जिसने जमीन पर लाठियां खाई हैं, जो हफ्तों और महीनों जेल के अंधेरों में रहा लेकिन कभी अपने सिद्धांतों और अपने लोगों के हक से पीछे नहीं हटा। यही वजह है कि आज जब केतली का निशान लहराता है तो आम नागरिक को उसमें अपनी जीत और अपनी बात की गूंज सुनाई देती है। विरोधी पार्टियों के थिंक टैंक अब इस बात को लेकर बेहद चिंतित हैं कि जिस जनाधार को वे बरसों से अपनी जेब में समझ रहे थे वो इतनी खामोशी और मजबूती से खिसक कैसे गया। गांव के युवाओं ने अब सोशल मीडिया से लेकर जमीन के हर नुक्कड़ को अपना हथियार बना लिया है। वे हर एक गांव, हर एक कस्बे में जाकर लोगों को ये समझा रहे हैं कि कैसे सालों से उन्हें सिर्फ वादों के जाल में उलझाकर रखा गया। ये जागरूकता कोई अचानक आई लहर नहीं है, ये बरसों के उत्पीड़न का वो जवाब है जो अब राजनीतिक रूप से संगठित हो चुका है। जब समाज का शोषित और वंचित तबका खुद अपनी नियति लिखने के लिए आगे आता है तो दिल्ली के बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के गणितीय समीकरण धरे के धरे रह जाते हैं। इस समय प्रदेश के हर जिले में एक अजीब सा सन्नाटा और उसके पीछे छिपा एक जबरदस्त बवंडर महसूस किया जा सकता है। सत्ता पक्ष और प्रमुख विपक्षी दलों को समझ नहीं आ रहा है कि वे इस नए राजनीतिक उभार पर क्या प्रतिक्रिया दें। अगर वे इस आंदोलन पर हमला करते हैं तो युवाओं का गुस्सा और भड़कता है और अगर वे खामोश रहते हैं तो ये आंदोलन और तेजी से पांव पसारता है। ये एक ऐसी राजनीतिक मात है जिसने स्थापित व्यवस्था को पूरी तरह से लाचार कर दिया है। रावण की हर एक जनसभा में जिस तरह से बिना किसी भाड़े की भीड़ के लोग दूर दूर से अपने साधनों से पहुंच रहे हैं, उसने ये साबित कर दिया है कि जन समर्थन खरीदा नहीं जा सकता, यह केवल भरोसे और संघर्ष से हासिल होता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे बड़ा मोड़ आ रहा है वो उस रणनीतिक तैयारी का हिस्सा है जो अब जमीन पर उतरने जा रही है। चुनावी बिसात पर अब उन मोहरों को आगे बढ़ाया जा रहा है जो सीधे सत्ता के सबसे बड़े केंद्रों को चुनौती देंगे। अंदर खाने से मिल रही जानकारियां इस बात की ओर इशारा करती हैं कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे जमीनी और बड़े सामाजिक चेहरे इस मंच के साथ एकजुट होने वाले हैं जिनकी कल्पना भी विरोधी खेमों ने नहीं की होगी। यह केवल एक दल का विस्तार नहीं है, ये उन तमाम शोषित आवाजों का एक ऐसा महासंगम बनने जा रहा है जो सालों से बिखरी हुई थीं और इसी बिखराव का फायदा उठाकर सत्ताधीश उन पर राज कर रहे थे। जब ये बिखरी हुई ताकतें एक साथ एक झंडे और एक निशान के नीचे खड़ी होंगी तो उस झटके को बर्दाश्त कर पाना लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी तख्त के लिए नामुमकिन होगा। केतली का ये बढ़ता प्रभाव अब सिर्फ चुनावी चर्चा का विषय नहीं रहा, ये सत्ता परिवर्तन का एक ऐसा स्पष्ट माध्यम बन चुका है जिसकी तपिश हर दिन बढ़ती जा रही है। लोग अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उस बड़े ऐलान का जो आखिरी और सबसे खतरनाक अध्याय है वो कब और किस रूप में देश के सामने आएगा, क्योंकि उस एक कदम के बाद उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे देश का राजनीतिक परिदृश्य हमेशा हमेशा के लिए बदल जाने वाला है। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का वो अंतिम और निर्णायक पड़ाव अब सामने आ चुका है जिसका इंतजार प्रदेश का हर एक जागरूक नागरिक और युवा लंबे समय से कर रहा था।
जब एक बड़ा जन आंदोलन अपने चरम पर पहुंचता है तो वो केवल पुरानी व्यवस्था को ही ध्वस्त नहीं करता बल्कि एक नए युग का सूत्रपात भी करता है। उत्तर प्रदेश की इस ऐतिहासिक धरती पर जो सियासी चक्रव्यूह रचा गया था उसके सारे द्वार अब एक एक करके खुल चुके हैं। केतली का ये निशान अब केवल एक चुनाव चिन्ह भर नहीं रह गया है, यह उस जन आक्रोश की अंतिम अभिव्यक्ति बन चुका है जिसने दिल्ली के बड़े बड़े तख्तों और लखनऊ के गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। राजनीति की इस बिसात पर जब अंतिम बाजी खेली जाती है तो वहां कोई भी भ्रम या संशय बाकी नहीं रहता। रावण का वो ऐतिहासिक ऐलान जिसकी गूंज से पूरी विरोधी खेमे में खलबली मची हुई थी, अब अपनी पूरी ताकत के साथ धरातल पर तब्दील हो रहा है। जो लोग ये सोच रहे थे कि ये तूफान कुछ वक्त बाद थम जाएगा, वे अब अपनी आंखों के सामने इतिहास बनते देख रहे हैं। गांव-गांव की पगडंडियों से उठी यह बयार अब एक ऐसी सुनामी का रूप ले चुकी है जो हर उस दीवार को गिराने के लिए तैयार है जो शोषितों, किसानों, मजदूरों और बेरोजगार युवाओं के अधिकारों के रास्ते में खड़ी की गई थी। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि जब नेतृत्व सच्चा हो और नियत में ईमानदारी हो तो बिना किसी अकूत धनबल और सत्ताबल के भी देश की सबसे बड़ी ताकतों को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता है। भीम आर्मी के हर एक कार्यकर्ता, आजाद समाज पार्टी के हर एक सिपाही और हर उस नागरिक का भरोसा आज फौलाद बनकर खड़ा हो चुका है जिसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की कसम खाई है। दिल्ली के सिंहासन पर बैठे हुक्मरानों को अब ये अच्छी तरह समझ आ चुका है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। ये फैसला किसी के बहकावे, लालच या झूठे आश्वासनों का मोहताज नहीं है। ये फैसला स्वाभिमान और बराबरी के अधिकार का है। जब सत्ता की चाबी उन हाथों में आती है जो खुद जमीन के संघर्ष से तपकर निकले हों, तो समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और न्याय की रोशनी पहुंचना तय हो जाता है। केतली की यह सरकार सिर्फ सीटों का आंकड़ा जुटाने की लड़ाई नहीं है, यह व्यवस्था परिवर्तन की वो आंधी है जो देश की पूरी राजनीति का ढांचा बदलने जा रही है। आज जो हुजूम सड़कों पर दिख रहा है, जो आवाजें चौपालों से लेकर सोशल मीडिया तक गूंज रही हैं, वे इस बात का स्पष्ट संदेश है कि आने वाला कल एक नया सवेरा लेकर आ रहा है। एक ऐसा सवेरा जहां हर नागरिक का सिर फक्र से ऊंचा होगा, जहां संविधान की रक्षा सर्वोपरि होगी और जहां सत्ता का केंद्र बिंदु कोई तानाशाह नहीं बल्कि इस देश का आम इंसान होगा। इतिहास इस बात का गवाह बनेगा कि जब जब बहुजन समाज अपने हक के लिए एकजुट होकर खड़ा हुआ है, तब तब दिल्ली की गद्दी पर बैठे अहंकारों का पतन हुआ है। ये आंदोलन अब अपनी मंजिल के बेहद करीब पहुंच चुका है और जो बवंडर यूपी से शुरू हुआ है वो पूरे देश के राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदलकर रख देगा। जनता ने अपना रास्ता चुन लिया है और उस रास्ते का अंत केवल और केवल स्वाभिमान की जीत पर जाकर ही होने वाला है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।